Hey guys, welcome back to my YouTube podcast Learn English with सरताज। अब आप सोचेंगे कि यार पॉडकास्ट तो ऑडियो कंटेंट को बोलते हैं ना, तो ये तो वीडियो है, इसे सर पॉडकास्ट क्यों बोल रहे हैं? वेल, ये सीरीज मैंने स्पेशली आपके लिए नई शुरू की है और इस सीरीज में मैंने वीडियो से ज्यादा ऑडियो पर फोकस किया है, इसीलिए आप इसे मेरा पॉडकास्ट बोल सकते हैं। आज इस सीरीज की पहली वीडियो है, तो इस वीडियो में मैं आपको 3 टिप्स देने वाला हूं, बल्कि कहें तो 3 ऐसे राज बताने वाला हूं जिनके जरिए एक्चुअली में मैंने खुद इंग्लिश सीखी है। आप पूछते हैं ना मुझसे कि आपने इंग्लिश कैसे सीखी, तो वही चीजें आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। देखिए गाइज, लोग जब इंग्लिश सीखना शुरू करते हैं ना, तो बहुत सारी गलतियां करते हैं और उन गलतियों के चलते उनका जो क्रेज होता है ना इंग्लिश सीखने का, वो धीरे 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 डाउन हो जाता है और एक वक्त आते आते बिल्कुल खत्म हो जाता है। उनका इंग्लिश सीखने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है। तो वो गलती क्या होती है, इन टिप्स के जरिए हम जानेंगे। सबसे पहली चीज, छोटे छोटे शब्दों को बोलना सीखिए। नंबर 1, गलती ये करते हैं कि जब भी आपका इंग्लिश सीखने का मन होता है ना, तो आप ट्यूशन सेंटर्स, कोचिंग्स या यूट्यूब वीडियोस या बुक के जरिए पढ़ना शुरू करते हैं, स्टडी करते हैं और टेंसेस, मॉडल्स, एक्टिव पैसिव, नरेशन और ढेर सारे तामझाम को लेकर बैठ जाते हैं। लंबे लंबे सेंटेंसेस, ग्रामर को लेकर बैठ जाते हैं और फिर आपके वो समझ में नहीं आती, आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है। तो ये गलती नहीं करनी है, शुरुआत करनी है छोटे छोटे वाक्यों से। इनके कई फायदे हैं। नंबर 1, ग्रामर की जरूरत नहीं पड़ेगी, इनका बस रट्टाफिकेशन करना है, रट्टा मार लीजिए और आपका काम हो गया, बस बोल देना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सुबह आप उठते हैं तो मम्मी से बोलते हैं मुझे नाश्ता दो, तो आप छोटा सा वाक्य है, बस इंग्लिश में बोल दीजिए गिव मी ब्रेकफास्ट। इसे याद करने में कोई हाथी घोड़े नहीं लगेंगे, बहुत जल्दी ये आपको याद हो जाएगा। गिव मी ब्रेकफास्ट, लीजिए, हो गया। आपको दोपहर में पूछना है कि आज खाने में क्या पका हुआ है, आज सोचिए कि इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, नहीं तो गूगल से निकाल लीजिए, व्हाट्स इन द लंच, खत्म हो गया। तो इस तरह से अपनी डेली लाइफ में जहां पर हो सके छोटे छोटे वाक्यों को इंग्लिश में बोलने की आदत डालिए। जरा टीवी खोल देना, स्विच ऑन द टीवी, हो गया। कितना आसान था, एक गिलास पानी देना, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। बस जब आप इस तरह से बोलना शुरू करेंगे तो आपको इंग्लिश बिल्कुल भी बोझ नहीं लगेगी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बिल्ट अप होगा और आप जल्दी जल्दी फिर इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। तो पहली गलती शुरुआत में नहीं करनी है, वो ये है कि बड़े बड़े वाक्यों को लेकर या ग्रामर को लेकर सीरियस नहीं होना है। भाड़ में जाए, ग्रामर एक तरफ रखिए, शुरुआत कीजिएगा छोटे वाक्यों से। नंबर 2, वर्ड मीनिंग्स सभी टीचर्स बोलते हैं याद करनी चाहिए, लेकिन मैं नहीं कहूँगा आपसे वर्ड मीनिंग्स के लिए। आप जो भी बेसिक वर्ब्स होती हैं, जैसे आने को क्या कहते हैं, जाने को क्या कहते हैं, खाने को क्या कहते हैं, इनकी तीनों फॉर्म्स याद कीजिए। सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि वोकैबुलरी याद करने पे लगे हुए हैं। जाने को क्या कहते हैं, गो कहते हैं, रट लिया रट लिया रट लिया। कोई नया शब्द देखा तो खुश हो गए उसे देख के कि वाह आज तो नया वर्ड सीख लिया। अरे अगर सीख लिया है और वो वर्ब है तो उसकी तीनों फॉर्म्स भी सीखिए। अगर आपने देख लिया कि गायब होने को डिसअपीयर कहते हैं, तो बस इतने में खुश मत होइए, आप सोचिए और पता लगाइए कि डिसअपीयर की तीनों फॉर्म्स क्या होती हैं, क्योंकि इंग्लिश बोलने में ज़्यादातर रोल इन फॉर्म्स का ही होता है। इनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म लगा के आप अलग अलग टेंसेस के वाक्य बना सकते हैं। टेंसेस आ जाएंगे, नहीं आएंगे तो कैसे काम चलेगा? तो दूसरा काम आपको यह करना है कि वर्ब्स याद करनी है उनकी फॉर्म्स के साथ। चलिए अब तीसरा पॉइंट बताता हूं, और तीसरा पॉइंट जो मैंने अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया, हालांकि जो 2 शुरू के पॉइंट्स थे इन पर मैंने पहले फोकस किया, लेकिन जैसे जैसे मैंने इन पर काम करना शुरू किया और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ट अप हो गया, तो मुझे लगा अब बारी है तीसरी सीढ़ी की, और वो सीढ़ी थी कि मन में इंग्लिश बोलना। ये ज़्यादातर लोग नहीं करते। देखिए, आप कोई भी लैंग्वेज जब सीखते हैं ना, तो आपको पागल बनना पड़ता है उसके पीछे, मतलब बेवकूफ़ों की तरह उसके पीछे लग जाओ, तब वो आपके पीछे लगती है, वरना तो आप जितना दूर उससे होते चले जाएंगे वो आपसे ज़्यादा दूर आपसे हो जाएगी। तो आपने क्या करना है कि मन में इंग्लिश बोलनी है। इसके कई फ़ायदे हैं। पहला, प्रैक्टिस हो रही है, टेंशन फ्री हो गए। दूसरा फ़ायदा, कोई सुन नहीं रहा है, तो जब सुनेगा नहीं तो शर्म भी नहीं आएगी। शर्म के मारे बोल नहीं पाते हैं, कोई हंसेगा नहीं, गलत बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, डोंट वरी, आप कैसी शर्म, तो मन में बोल रहे हो आप और आपका ईश्वर सुन रहा है। तो आपने क्या करना है, मन में बोलना है, यानी कि आप अपने आप से बात कीजिए मन में। हाय सरताज, हाउ आर यू, आई एम फाइन, आई एम परफेक्ट, आई एम एब्सोल्युटली फाइन, दिस एंड दैट वगैरह वगैरह। कोई भी कॉन्वर्सेशन, किसी भी टॉपिक पर, किसी भी मुद्दे पर इंग्लिश में बोलिए अपने आप से। जब आप इस तरह से बोलेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड डेवलप्ड हो जाएगा इंग्लिश के लिए और आप एक दिन फ्लुएंटली बोल पाएंगे। तो अगर इन तीनों टिप्स में से आप 1 या 2 भी फॉलो करते हैं, यकीन मानिए कि इंग्लिश स्पीकिंग की जो राह है आपकी वो बेहद आसान हो जाएगी। आपका ये पॉडकास्ट कम वीडियो
जो भी आप कहें, इसे कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और इस सीरीज़ को मैं जारी रखूँगा तभी अगर कि आपको ये सीरीज़ पसंद आई है। तो कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है, मुझे ज़रूर बताइएगा क्या मुझे इसके और भी पार्ट्स लाने चाहिए और क्या इसको एक सैटरडे संडे का स्पेशल वीडियो बनाकर पब्लिश करना चाहिए। चलिए गाइस, तो आज की इस क्लास में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में। अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल सरताज क्लासेस को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिएगा। आई मीन वहाँ तो सब्सक्राइब होता है। हाँ, फेसबुक पेज सरताज क्लासेस को फॉलो नहीं किया तो उसे भी फॉलो कर लीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।